हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी काम चालू है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में ही हमें बताया जाता है कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। जिसके बाद हम मनोज पाटिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी एक छोटी सी बेटी है गुड़िया। गुड़िया क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती थी और मनोज का सपना है कि गुड़िया एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलेगी। तो वही गुड़िया भी वादा करती है कि वो अपना बेस्ट देगी। जिसके बाद वो दोनों बातें करते हुए अपने घर आते हैं। घर आने पर मनोज की वाइफ राधा उनके ऊपर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि राधा का कहना था कि गुड़िया को भले ही क्रिकेट बहुत पसंद है लेकिन उसे पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसी बात पर हमेशा मनोज और राधा में लड़ाई हो जाती, लेकिन वो लड़ाई काफी सीरियस वाली नहीं बल्कि मजाक मस्ती वाली होती थी। तो वही मनोज के काम की बात करें तो मनोज एक कैफे में मैनेजर था। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था ताकि वो गुड़िया के सपने पूरे कर सके। दूसरे दिन मनोज गुड़िया को रोज की तरह क्रिकेट ग्राउंड लेकर जाता है। वहाँ पर वो उसके कोच से मिलता है और कोच उसे बताता है कि गुड़िया काफी अच्छी क्रिकेटर बनेगी, बस उसे अपना गेम थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा। लेकिन कोच को पूरा यकीन था कि गुड़िया वो भी जल्दी कर लेगी। जिसके बाद हम मनोज को देखते हैं जिससे पता चलता है कि गुड़िया का डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया। और ये बात सुनकर मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इस बारे में राधा को बताता है और राधा भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश थी। वो तीनों ही बाहर घूमने जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन मनोज रोज की तरह गुड़िया को स्कूल से लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें मनोज का ध्यान नहीं था। वो अपनी बाइक को उसमें डाल देता है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसमें मनोज को तो ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन गुड़िया बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि गुड़िया की डेथ हो चुकी है। और ये सुनकर मनोज और राधा दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। अब राधा किसी तरह इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मनोज इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। गुड़िया की मौत के बाद भी मनोज उसे हर तरफ ढूंढता रहता। कभी वो गुड़िया के स्कूल जाता तो कभी क्रिकेट ग्राउंड, लेकिन गुड़िया उसे कहीं पर भी नहीं मिलती थी, जिससे मनोज काफी गुस्सा हो जाता और घर आकर राधा पर गुस्सा करता। राधा उसे समझाने की कोशिश करती है कि गुड़िया उन्हें छोड़कर जा चुकी है और अब वो वापस नहीं आएगी। जिसके बाद मनोज गुड़िया की अस्थियां लेकर आता है और यही सोचने लगता है कि अगर उस रास्ते पर गड्ढा नहीं होता तो आज गुड़िया जिंदा होती। अब मनोज इस बारे में काफी ज्यादा सोचता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। जिसके बाद मनोज अस्थियां लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस ऑफिसर को बताने लगता है कि उसे उस गड्ढे पर केस करना है। लेकिन ये सुनकर पुलिस वाले भी काफी शॉक थे। वो मनोज की सिचुएशन समझ पा रहे थे, इसलिए वो मनोज को समझाते हैं कि अगर उसे केस करना है तो उन पर केस करना होगा जिन्होंने वो रोड बनाया था। जिसके बाद मनोज एक ऑफिसर के पास जाता है जिसके अंदर वो रोड का कंस्ट्रक्शन आता था। लेकिन मेन ऑफिसर के साथ मनोज की मुलाकात नहीं हो रही थी, क्योंकि मनोज जब भी उनसे मिलने जाता उसे कहा जाता कि वो कल वापस आ जाए। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन मनोज वहाँ पर आना बंद नहीं करता। और एक दिन उसकी मुलाकात सीनियर ऑफिसर से हो जाती है और मनोज उसे सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह से उसकी बेटी गुड़िया की जान गई, क्योंकि उस रास्ते पर बहुत बड़ा गड्ढा था। लेकिन वो ऑफिसर मनोज को समझाता है कि भले वो डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है, लेकिन वो रास्ता बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। जिसके बाद वो रास्ता वही कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। इसलिए अगर मनोज को कंप्लेंट करनी है तो उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी। जिसके बाद वो ऑफिसर मनोज को उस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर और एड्रेस दे देता है। अब मनोज रोज उस कॉन्ट्रैक्टर के घर के बाहर जाकर रुक जाता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन एक दिन वो मनोज को घर के अंदर बुलाता है। जैसे ही मनोज घर के अंदर जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर को बताता है कि उसके खराब रास्ते की वजह से उसकी बेटी की जान गई। लेकिन ये सुनने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर मनोज को ही गालियां देने लगता है कि मनोज को ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए थी। अगर मनोज का ध्यान गड्ढे पर नहीं था तो इसमें उसकी गलती कौन सी थी। और वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि उसे ऐसे ही रास्ते बनाने पड़ते हैं। अगर वो बहुत अच्छे रास्ते बनाएगा तो वो ज्यादा पैसे कैसे कमाएगा और अपने लिए ज्यादा बंगलोज कैसे बनाएगा। वो मनोज को बहुत ज्यादा गालियां देने लगता है और उसे अपने घर से निकाल देता है। साथ ही वो उसे धमकाता है कि अगर आइंदा वो उसके घर आया तो वो उसे यहीं पर मार देगा। जिसके बाद राधा मनोज को वहाँ से लेकर जाती है और मनोज को समझाती है कि वो ये सब करना बंद करे, क्योंकि मनोज की जान को खतरा था। लेकिन मनोज उसकी बात नहीं सुनता। रात को वो काफी ज्यादा सोचता है, जिसके बाद वो छुप कर कॉन्ट्रैक्टर के घर जाता है।
उसका प्लान था कि वो आज कॉन्ट्रैक्टर को मार देगा, लेकिन जैसे ही वो उसके बेडरूम में जाता है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की बेटी थी जो कि गुड़िया की ही उम्र की थी। तो वही कॉन्ट्रैक्टर भी जाग गया था और वो जब मनोज को वहाँ पर देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि मनोज उसकी बेटी को मार देगा। लेकिन मनोज जब उसकी बेटी को देखता है तो मनोज को उसमें अपनी गुड़िया दिखाई देती है और ये देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और उसे आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। अब मनोज ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। जब अगले दिन मनोज और राधा टीवी देख रहे थे तो वो एक न्यूज देखते हैं कि जिस तरह से गुड़िया की मौत हुई थी उसी तरह से एक और लड़की की मौत हुई थी। अब ये सुनने के बाद दूसरे दिन मनोज उसी गड्ढे के पास जाता है और उसे ठीक कर देता है, जिसके बाद मनोज ने ठान लिया था कि जो उसकी बेटी के साथ हुआ था वो किसी और के साथ नहीं होने देगा। इसलिए तब से मनोज को जब भी किसी रास्ते पर गड्ढा दिखाई देता वो जाकर उसे रिपेयर करता, जिसमें उसकी वाइफ राधा भी उसका साथ देती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी काम चालू है मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।